जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल द 5 में। मैं हिमांशु ठाकुर आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की कंप्लीट सीरीज। यहाँ पे आपको मैं पार्ट वाइज सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा। मात्र 30 मिनट में एक पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा और ऐसे ही 7 to 8 पार्ट में आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म करवा दिया जाएगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और सीधे अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने थंबनेल देख लिया था, यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपी पुलिस के लिए नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की। आज इसका पार्ट 1 रहने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन जस्ट 30 मिनट। बेसिक टू एडवांस रहेगा। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो नंबर सिस्टम का भूत, नंबर सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट आपका एक बार में ही निकल जाएगा। और इसके लिए आपको सीरीज के साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 15 मिनट वीडियो देख लिया, फिर एक लेक्चर देखा और बाकी के लेक्चर आपने मिस कर दिए। अगर आप सारे लेक्चर्स देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, तभी जाके आपका नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर होगा। और जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, सिर्फ वही बच्चे इस सीरीज में जुड़े, क्योंकि अगर आप जस्ट देखने या कि मुझे बस एक बार देख लेते हैं, आता समझ या नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको 5 मिनट में नंबर सिस्टम समझ में आ जाए। क्योंकि लोग वहाँ 10-10, 15-15 दिन तक तैयारी करते हैं नंबर सिस्टम का, तब जाके उनकी बेसिक्स क्लियर होते हैं। और आप यहाँ 15 मिनट में नंबर सिस्टम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इसीलिए अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, तो वीडियो पूरा देखें और ये सारे पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको नंबर सिस्टम समझ में आया है या नहीं आया। तो सीधे हम लोग आते हैं पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पे आपका रहने वाला है नंबर सिस्टम, और यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पार्ट 2 में रहेगा आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। पार्ट 3 में आपका नंबर ऑफ जीरोज एंड लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। या फिर आपका 4th पार्ट में रहेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल। 5th पार्ट में हम लोग कवर करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स, और 6th पार्ट में आप रिमाइंडर थ्योरम। फिर हम लोग लास्ट में कवर करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में। तो सीधे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे जाते हैं और वहां पे आज नंबर्स के बारे में सीखते हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं, उनको कैसे क्वेश्चन बनते हैं वहां से, और उनको कैसे हम लोग डेली लाइफ या फिर हमारे नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, की नंबर का वर्गीकरण, की संख्याओं का वर्गीकरण किन पार्ट से किया गया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आपका नंबर सिस्टम होता है, जैसे आपने जो भी नंबर पढ़े हैं आज तक, वो सारे आपके नंबर सिस्टम में आते हैं। एक्स वाई जेड जो भी नंबर होते हैं वो सारे आपके नंबर सिस्टम में आते हैं। और बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है वो आपका 2 टाइप से होता है। ये भी आपने पढ़ रखा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पढ़ा, मैं भी फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जो आपके नंबर सिस्टम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला टाइप होता है आपका रियल नंबर, एंड सेकंड पार्ट होता है आपका इमेजिनरी नंबर। अब बात इनमें आती है कि सर रियल और इमेजिनरी में हम डिफरेंस कैसे पहचान पाएंगे कि क्या रियल होते हैं और क्या इमेजिनरी नंबर होते हैं। देखो, पहले तो हम जानते हैं कैसे रियल को पहचानना और कैसे इमेजिनरी को पहचानना है। रियल नंबर वो होते हैं जो वास्तव में इस धरती पर, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उन नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर ऐसे होते हैं जो वास्तव में धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे यूनिवर्स में, हमारे कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उन नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इनको आप पहचानोगे कैसे? तो इनको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, मैं आपको डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। पहले आपको पहचानने का तरीका बता देता हूं कि अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लेते हो, तो अगर रूट के अंदर अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो वो नंबर आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। रूट के अंदर अगर आपको -1 दिखा, वो भी आपकी इमेजिनरी है। रूट के अंदर आपको -2 दिखा, वो भी इमेजिनरी है। रूट के अंदर आपको -4 दिखा, इमेजिनरी है। रूट के अंदर आपको -10 दिखा, वो भी इमेजिनरी है। मतलब कि अंदर आपको इमेजिनरी में अगर रूट के अंदर -n मतलब कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, तो वो नंबर आपका इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। अब रियल नंबर होते क्या हैं और इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। जैसे आपकी ये नंबर लाइन होती है, तो ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओ, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे इन्फिनिटी, -1, -2, -3 और यहाँ पे -इन्फिनिटी। मतलब
इस नंबर लाइन पे वो सारे नंबर आप रिप्रेजेंट जो कर सकते हो वो सारे नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन होती है बच्चों, वो होती है एवरी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब ऐसे सभी नंबर जो जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओ वो रियल नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो वो आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर का आप सर ये होते कैसे हैं, जैसे आपको पता है कि सर 2 का स्क्वायर जो होता है आपका वो 4 होता है। वहीं अगर बात करें -2 का स्क्वायर जो होता है वो भी आपका 4 होता है। जब 2 का स्क्वायर 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो मुझे ये बताओ कि √4 की वैल्यू क्या होगी, √4 की वैल्यू क्या होगी, या तो उसकी वैल्यू प्लस का 2 होगा या माइनस की 2 होगी। क्या अगर √4 की वैल्यू +2 आ गई या फिर -2 आ गई, तो बस मुझे ये बताओ कि √-4 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि 2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4, मतलब पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है कि उसका स्क्वायर करें वो आपका नेगेटिव संख्या आ जाए या फिर नेगेटिव नंबर आ जाए? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो √-4 जो है, √-4 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। इसी वजह से ही ये नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आता है। मतलब ये नंबर किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनको अगर हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो √4 को हम लोग लिख लेते हैं √4 इंटू -1। अब 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगा आपका 2 बाहर या फिर -2, तो प्लस -2 √-1, और √-1 को हम लोग लिखते हैं अयोटा, जिसको बोलते हैं अयोटा, और इसका साइन होता है ये स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अयोटा बोलते हैं, अयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है 2 अयोटा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से आपका एक नया नंबर बनता है जिसको आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे एक नंबर आपका रियल होता है, एक पार्ट आपका इमेजिनरी होता है। कैसे होता है, यहाँ पे होता है a + b अयोटा। यहाँ पे ए पार्ट आपका रियल है और बी पार्ट आपका इमेजिनरी नंबर होता है। इतना समझ में आया? इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो इसका आप एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं यहाँ पे 5 + 4 अयोटा। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे 5 आपका रियल नंबर है और 4 अयोटा आपका एक इमेजिनरी नंबर है, साथ में मिलके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर पढ़ लिया, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया, इसके बाद आता है आपका रियल नंबर के कुछ पार्ट होते हैं। रियल नंबर के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, जो वो भी आपने पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़े फिर से एक बार देख लेते हैं कि सर रेशनल नंबर होते हैं एंड सेकंड पार्ट होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको सिंपल से क्लियर बताऊं कि ऐसे नंबर, इनको 3 पार्ट में आप याद रख सकते हो कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q doesn't equal to 0 is called a rational number। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, P and Q और इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। वो नंबर हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं बात करें इरेशनल नंबर की, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो ना करें, जो P/Q के फॉर्म में ना हो, वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने बनते हैं सर, कि मुझे समझ में कैसे आए कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। तो जैसे आपका ये 2/4 देखो P/Q के फॉर्म में है,
P इंटीजर है, Q इंटीजर है, और क्या Q जीरो है? क्या अंश बटे हर में हर जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे 4 है तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। 2/4 भी रेशनल नंबर है, -5/6 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। 0/1 भी रेशनल नंबर, क्योंकि देखो P/Q के फॉर्म में है। P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q डेनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसका हर जीरो नहीं है, इस वजह से आपका ये भी एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। बात की जाए आपका √4, √4 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, तो मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नंबर, वो नंबर भी आपके रेशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं। मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर वो नंबर रूट के फॉर्म में लिखे गए हैं तो वो नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, बाकी के नंबर आपकी इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए √3, √2, √5, √6, ये सारे नंबर जो हैं वो आपकी इरेशनल कैटेगरी में आते हैं, और ये नंबर आपकी रेशनल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि √4 की तो वैल्यू होती है। बट अगर बात की जाए हमारी √3 या √2 की, तो उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और ये नंबर हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर बात की जाए इसमें और नंबर हो गए आपके -5/√9, तो बेटा फिर वही बात हो गई कि ऊपर भी P/Q के फॉर्म में है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, क्योंकि √9 की वैल्यू होती है। √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 सर। √9 की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं, इस वजह से P/Q के फॉर्म में है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q हमारा जीरो नहीं है, इस वजह से ये नंबर हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में इसको रख लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए हमारा 11/0, तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में है या नहीं, आप बताएंगे। तो ये नंबर रेशनल नंबर आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में जीरो आ गया, और जब अपॉन में जीरो आ जाता है तो वो नंबर आपका नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब वो ना तो रेशनल रहता है ना इरेशनल रहता है, क्योंकि उसके कोई वैल्यू ही अभी तक डिसाइड नहीं की गई है, तो आपका नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जो रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में है, P और Q दोनों इंटीजर हैं, Q डजंट इक्वल टू जीरो है, तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, अदरवाइज वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अब रेशनल नंबर के टाइप कुछ होते हैं, उनके बारे में और जाके सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब अभी आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसके बारे में देख लो, हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ले लिया होगा सभी ने। आगे बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में, कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। पहला होता है आपका इंटीजर्स और दूसरा होता है आपका नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है और सेकंड पार्ट होता है आपका नॉन इंटीजर्स। देखो, इंटीजर और नॉन इंटीजर में आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? जैसे आपके पास बचपन में या तो 4 खिलौने होंगे या 5 खिलौने होंगे, ऐसा तो नहीं कि आपके पास 4.5 खिलौने होंगे। यार बच्चों के पास हो सकते हैं, जो लड़के हैं वो बोलेंगे सर हमने तो एक खिलौना तोड़ दिया था, हमारे पास 4.5 खिलौने थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी के पास या फिर आप ही हैं, आपकी क्लास में या तो 20 बच्चे होंगे या 21 बच्चे होंगे, 20.5 बच्चे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब जो क्वांटिटी अपने आप में पूरी हो, चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, जो क्वांटिटी अपने आप में पूरी होती है वो हमारे इंटीजर होते हैं, और जो क्वांटिटी आधी अधूरी होती है या फिर फ्रैक्शन में होती है या फिर डेसिमल होती है, वो नंबर हमारे नॉन इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब नॉन इंटीजर को फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, नॉन इंटीजर को आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, और आप इनको डेसिमल भी बोल सकते हो। ठीक, मतलब जो क्वांटिटी अपने आप में सेल्फ कंप्लीट है, अपने आप उनकी क्वालिटी पूरी है, अपनी क्वांटिटी पूरी है, तो वो नंबर हमारे इंटीजर्स में आते हैं। और जिनकी क्वांटिटी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, अधूरी है, उनको हम लोग नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मार्केट में आप सेब लेने जाते हो, एक साइड में आपको बिल्कुल प्योर ताजे सेब मिलते हैं, बिल्कुल फ्रेश सेब मिलते हैं, बिल्कुल
पीस टू पीस आपको सेब मिलते हैं, दूसरी साइड में वो कहीं पे छोटे मोटे कटे फटे सेब मिलते हैं। मतलब वो बोलता है कि ये आपके सेब सस्ते में हैं, थोड़े से दाग इसमें, इनको हम काट के आपको दे देते हैं, इनको आप यूज कर लीजिएगा। बट तो जो साफ सेब हैं, जो उनकी क्वांटिटी अपने आप में फिक्स होगी, क्योंकि आप या तो 4 सेब लेके आओगे या 5 सेब लेके आओगे। बट जो आधे अधूरे वाले होंगे वो आपके नॉन इंटीजर की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो अपने आप में कंप्लीट होंगे वो आपके इंटीजर की कैटेगरी में आएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, या तो आप 3 भाई बहन होंगे या 4 भाई बहन होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप 3.5 भाई बहन हो, ठीक है। तो वो जो नंबर अपने आप में कंप्लीट होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जो नंबर अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं वो नॉन इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर को आप कैसे बना सकते हो, जैसे आप नंबर लाइन पे जो भी नंबर होते हैं ना, सारे जो भी आप नंबर देखते हो, ठीक है, वो सारे नंबर आपके इंटीजर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 0 आता है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में आओगे -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी तक। तो ये माइनस की इन्फिनिटी से लेकर प्लस की इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आप देखते हो नंबर लाइन पे, वो सारे नंबर्स आपके इंटीजर होते हैं। अब 0 से लेकर हम लोग बोलते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। और -1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर होते हैं। माइनस के नंबर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, मतलब माइनस के इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। मतलब जो भी आपके +1 माइनस यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का ही एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको आप बोलते हो होल नंबर। इनको आप होल नंबर्स के भी नाम से जानते हो। जो होल नंबर होते हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे कि 0 से लेके अनंत तक के सभी नंबर्स को आप होल नंबर बोलते हो। वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही आपका वो नेगेटिव होता है, बट इसको हम लोग पॉजिटिव कैटेगरी में रख लेते हैं। इसको आप सेपरेटली 0 इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और पॉजिटिव पार्ट को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम होता है होल नंबर। अगर इस होल नंबर में से या फिर पॉजिटिव इंटीजर में से 0 हटा दिया जाए, सिर्फ हमारी बात इस 1 से लेके इन्फिनिटी तक की बात की जाए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक की बात की जाए, तो उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इस पार्ट को अगर हम लोग यहाँ में से 0 हटा दें तो उसका नाम आ जाता है हमारा नेचुरल नंबर। को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को हम लोग होल नंबर कहते हैं। जो 0 होता है वो नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर होता है, उसको आप सेपरेटली 0 इंटीजर भी बोल सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, यहां तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो वहां तक आपने पढ़ लिया, होल नंबर्स का पार्ट पढ़ लिया। होल नंबर में क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो होल नंबर होता है आपका, होल नंबर में आपका 0 आता है और आपका नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। 0 और नेचुरल नंबर मिलके होल नंबर बनाते हैं, और होल नंबर में आपका जो नंबर होते हैं वो आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। अगर उसमें से 0 हटा दिया जाए तो आपका वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। वहीं अगर बात की जाए, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर तो आपको पता ही है कि क्या इवन नंबर होते हैं और क्या ऑड नंबर होते हैं। बचपन में हम सभी ने पढ़ा है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, उनको बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड ना हो उनको बोलते हैं हम लोग
ऑड नंबर। तो जैसे नंबर विच नंबर द नंबर दैट विच कैन divisible by 2 is called an even number. The number that is not divisible by 2 is called odd number. तो ये जो आपकी फॉर्म होती है इसकी इवन नंबर की, वो होती है आपकी 2k के फॉर्म में होते हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑड नंबर की जो फॉर्म होती है वो 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो इवन नंबर होते हैं वो 2k के फॉर्म में होते हैं। वहीं अगर ऑड नंबर की बात की जाए तो वो 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे माइनस का 6, माइनस का 2, 4, 8, 10, ये सारे नंबर आपके इवन नंबर की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। और ऑड में आपको पता है कौन कौन से नंबर होते हैं, माइनस का 5, माइनस का 3, 1, 7, 9, 11, ये सारे नंबर जो होते हैं वो सारे आपके ऑड नंबर की कैटेगरी में होते हैं और ये नंबर आपके इवन नंबर होते हैं। यहाँ पे कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है। इवन ऑड मैं मान के चलता हूँ कि आपको पहले से भी आता है और यहाँ पे अभी आपने बिल्कुल बेसिक बातें सीखी हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा आप याद रखना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है इस चैप्टर में। ऑड इवन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा याद रखना कि हमेशा ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर आपका ऑड ही आएगा। मतलब ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड हमें ऑड ही नंबर ही मिलेगा। बात की जाए ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन तो वो नंबर आपका इवन हो जाता है। ठीक है, थर्ड केस आएगा इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, तो वो तो आपको पता ही है कि इवन का इवन में मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर आपका इवन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ऑड नंबर ले लिया हम लोगों ने 3 इंटू 5 हमें मिलेगा 15। ऑड मल्टीप्लाई ऑड गिव्स ऑड। ऑड का मल्टीप्लाई किया हमने इवन में, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। तो ऑड को इवन में मल्टीप्लाई करेंगे हमें इवन मिलेगा और इवन मल्टीप्लाई बाय इवन हमको इवन मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद और पॉइंट से पहले आप लिख लो। अब आता है चौथा पॉइंट डी कि ऑड प्लस माइनस ऑड। ऑड में अगर आप ऑड प्लस करते हो या फिर ऑड माइनस करते हो तो वो नंबर आपका इवन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 5 माइनस 3 आपका 2 हो जाएगा। मतलब हमें दोनों केस में इवन नंबर देखने को मिलेगा। तो ऑड में अगर ऑड प्लस करते हो तो भी इवन मिलेगा, अगर ऑड में ऑड माइनस करते हो तो भी आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इवन में इवन प्लस माइनस करते हैं, इवन प्लस माइनस इवन, तो वही बात है, आपको फिर से यहाँ पे इवन नंबर ही देखने को मिलेगा। और ये तो केस सभी को आता है कि 2 प्लस 2 4 होता है, 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है। दोनों केस में हमें यहाँ पे इवन नंबर देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका 5वां केस हो गया। लास्ट केस है आपका ऑड इवन का कि अगर ऑड, यहाँ पे लिखें ऑड प्लस माइनस इवन, ऑड का ऑपरेशन इवन के साथ हो जाए। अगर ऑड प्लस इवन या ऑड माइनस इवन हो तो तब आपको मिलता है ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको लिख के बता दूं कि 7 माइनस 4 आपको मिलेगा 3, या फिर 11 प्लस 6 मिलेगा आपको 17। तो दोनों केस में आपको
ऑड नंबर ही देखने को मिलेगा। ये 6 केस मैंने आपको लिखवाए, इनको थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि कैलकुलेशन में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं। ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, ऑड इंटू इवन इवन होता है, इवन इंटू इवन इवन ही होता है, ठीक है। और ऑड प्लस माइनस ऑड इवन होता है, इवन प्लस माइनस इवन इवन रहता है, ऑड प्लस माइनस इवन आपका ऑड हो जाता है। ये केस आपको याद हो गया होगा। होपफुली मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कहीं किसी को डाउट तो नहीं? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने? चलो एक केस और आपको बताता हूं, कुछ पॉइंट्स और हैं कि अगर आपका यहाँ पे a प्लस बी ऑड है और a माइनस बी भी आपका ऑड है, ठीक है, तो जो a आएगा आपका निकल के वो आएगा आपका ऑड प्लस ऑड अपॉन 2, जो कि आपका फाइनली देखो ऑड और ऑड इवन हो जाएगा, आंसर आपका इवन आ जाएगा, जो कि आपका आंसर सही है, निकल आएगा क्योंकि इवन अपॉन 2 सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इवन अपॉन 2 लिख लोगे, आपका कोई भी एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब a की वैल्यू एक नंबर के फॉर्म में आ जाएगी, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। ये हो गया कि जब दोनों ऑड आए आपके, a प्लस बी भी ऑड हो, a माइनस बी भी ऑड हो, तो आपका a निकल आएगा, सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन आपकी। सेकंड केस आपका आएगा a प्लस बी आपका इवन होता है और a माइनस बी आपका ऑड होता है। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी इवन प्लस ऑड बाय 2। तो इवन में ऑड प्लस ऐड करोगे, आपको पता है कि आंसर आपका क्या आएगा? ऑड आएगा, और ऑड बाय 2 एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई नेचुरल वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा कि अगर a प्लस बी इवन है और a माइनस बी भी इवन है, इनफैक्ट आपको ये आंसर तो आ गया होगा इसका समझ में कि यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? इवन प्लस इवन बाय 2, तो ये नंबर आएगा आपका इवन अपॉन 2 और ये आपका सॉल्व होके यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा, मतलब आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, मतलब इसकी एक वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बट अगर फोर्थ केस में देखा जाए तो यहाँ पे अगर a प्लस बी आपका ऑड हो जाए और a माइनस बी आपका इवन हो जाए, तो इस केस में भी हमारे सेकंड वाले केस की तरह a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी ऑड प्लस इवन बाय 2, जो आपका आएगा ऑड अपॉन 2, और ऑड अपॉन 2 आ गया तो वो आपका नेचुरल नंबर की बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है कि या तो दोनों ऑड होने चाहिए या फिर दोनों इवन होने चाहिए, तभी आप उस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। वहां पे a और b की वैल्यू एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में निकल के आ पाएगी। यहाँ तक आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर आपका इरेशनल है। जैसे आपका ये है रूट का √49 है, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है? √49 की वैल्यू होती है 7, तो ये तो नंबर हमारा रेशनल हो गया, क्योंकि रूट में अगर वैल्यू है और वो रूट से बाहर निकल के आ रही है वो तो आपका रेशनल हो गया, तो ये तो आपका इरेशनल नहीं होगा। सेकंड पार्ट आपका 0.375। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया कि जो डेसिमल होते हैं वो आपके दो टाइप से होते हैं, ये आगे मैं आपको डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग होते हैं वहां पे आंसर आपका कुछ डिजिट बाद आपका
आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 0.15, 0.82, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट बाद आपका आंसर खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। वो नंबर होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वहीं पे अगर आपका डेसिमल सॉल्व ना हो, डिजिट्स आपकी चलती चली जाए, वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो होता है आपका रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो होता है आपका इरेशनल नंबर। और इसमें आपका नंबर आता है जैसे 0.571791 डॉट 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 0.010010000001000001। ऐसे नंबर जो कभी भी पूरे खत्म ना हो, पूरे सॉल्व ना हो, वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। और जो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए, कट जाए, उनका आंसर निकाला है, वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। और जो हमारे जो सॉल्व नहीं होते उनको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे जो ये बी पार्ट है, देखो यहाँ पे डेसिमल के 3 डिजिट बाद आपका आंसर सॉल्व है। यहाँ पे कोई वैल्यू आपकी चलती नहीं जा रही है, तो इस वजह से ये भी आपका एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ये भी आपका रेशनल है। थर्ड पार्ट आपका छोड़ देते हैं, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 22.7 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, क्यू जीरो नहीं है, इस वजह से ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका √7, वही आपका इरेशनल नंबर है, जो कि √7 में कोई वैल्यू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द नंबर बिलोंग टू बोथ रेशनल एंड इंटीजर कैटेगरी। इनमें से कौन सा नंबर रेशनल भी है और इंटीजर भी है। -5 इंटीजर है, रेशनल नंबर है। √5 रेशनल तो है बट इंटीजर नहीं है। रूट पाई, जो पाई होता है, पाई भी आपका इरेशनल की कैटेगरी में आता है, रेशनल की कैटेगरी में नहीं आता। जो पाई होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि जो पाई होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जो 0.3 है, मैंने अभी आपको बताया कि ये डेसिमल के कुछ देर बाद सॉल्व हो चुका है पूरा, तो ये भी आपका रेशनल है। तो इसमें से कौन सा, विच नंबर बिलोंग टू बोथ रेशनल एंड इंटीजर, इनमें रेशनल और इंटीजर कौन सा है। देखो ये इंटीजर नहीं, डेसिमल है। ये पाई तो इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है, तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर होल नंबर है बट एक नेचुरल नंबर नहीं है। आपको पता है कि सभी नंबर आपके होल नंबर होते हैं सिवाय जीरो को छोड़कर, मतलब जीरो अकेला ऐसा नंबर है जो कि आपका होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑप्शन कंटेन ओनली इवन इंटीजर। इनमें से किस ऑप्शन में सिर्फ इवन इंटीजर देखने को मिल रहे हैं। -2, 0, 4 इवन इंटीजर है। 1, 3, 5 ऑड इंटीजर्स हैं। 2, -3, 6 ऑड इंटीजर हैं। 0, 1, 2, 1 आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका है, जहाँ पे सिर्फ इवन इंटीजर देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी नंबर। इनमें से कौन सा नंबर इमेजिनरी नंबर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर रूट के अंदर आपको नेगेटिव दिख जाए तो वो नंबर आपका इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेदर रैशनल और नॉन इंटीजर। इनमें से ऐसा नंबर बताओ जो कि ना कि रैशनल है और ना ही इमेजिनरी है। मतलब अगर रैशनल भी नहीं, इमेजिनरी भी नहीं है, तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। देखो बी ऑप्शन है आपका, जो है वो आपका इमेजिनरी नंबर है। फोर्थ आपका रैशनल है। -7 भी आपका रैशनल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है, जो ना इमेजिनरी है और ना ही रेशनल नंबर होता है। जो रूट के अंदर -5 है वो नंबर आपका इरेशनल नंबर की कैटेगरी आता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन x² + 335 = y²। इनमें से कितने इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको जरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे x² + 35 = y²। इसको आप लिख सकते हो y² - x² = 35। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आएगा वो y - x और y + x = 35। ठीक है, अब
यहाँ पे इसके फैक्टर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 × 35 हो सकता है। सेकंड 3 × 7 हो सकता है, सॉरी 5 × 7, ठीक है। और कोई नंबर इसका है 7 × 5, तो वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे अब कौन कौन से नहीं होते, या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे दोनों ऑड हैं, दोनों ऑड है, मतलब ये तो आपका हो सकता है और ये भी पेयर बन सकता है। तो ये दोनों पेयर आपके पॉसिबल हैं, इस वजह से इसके सिर्फ ऐसे 2 पेयर बन रहे हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। How many pairs of a and b of positive integers satisfy the equation a square minus b square minus equal to 105? सेम क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पे भी आपका वही वही क्वेश्चन बनेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 105 है। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 105। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे फैक्टर जो बनेंगे 1 × 105, फिर 3 × 35, फिर 5 × 21, इसके बाद 7 × 15। इसके बाद कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल हैं। पहला दोनों में ऑड है, पॉसिबल है, दोनों में ऑड है, फिर ये भी पॉसिबल है, थर्ड वाला भी पॉसिबल है और फोर्थ वाला भी पॉसिबल है। यहाँ पे हर एक पेयर में ऑड नंबर बन रहे हैं, अगर इवन भी बनते तो भी पॉसिबल होते। यहाँ पे अल्टरनेट नहीं बन सकते हैं, ऑड इवन का पेयर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे इसके 4 पॉसिबल पेयर बनेंगे जिनका स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 105 आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 12 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 72, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर। मतलब आपसे ये पूछा है कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस आपका ये है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दिया गया है 72, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। मजे की बात यह है कि आपको x प्लस वाई का सम दिया, मतलब दोनों इंटीजर्स का सम दिया गया 12, मतलब 12 × x माइनस वाई इक्वल टू आपको 72 दिया गया है। यहाँ से आप x माइनस वाई निकाल सकते हो, जो आएगा आपका 12 से ये कटा आपका 6 टाइम में x माइनस वाई आ गया आपका 6। यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हमने और यहाँ पे लिखा हमने 12, आपको गिवन था। y से y कट गया तो यहाँ पे आपका बचा 2x इक्वल टू 18, तो यहाँ से x आ गया आपका 9, x 9 आ गया। किसी में भी वैल्यू पुट कर दो आपका y आ जाएगा 3। अब आपसे पूछा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम निकालो, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 और वाई का स्क्वायर हो जाएगा 9। 81 और 9 90, तो आपका फाइनल आंसर 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer is 15600, then what is the sum of the square of these integer। अगर 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 15600 आएगा। तो उनके व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ दिस इंटीजर, तो इनके इंटीजर के स्क्वायर्स का सम क्या आएगा। ये थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करके देखें, अगर नहीं आ रहा तो मैं बताऊं। चलो सॉल्व करवा ही देता हूं कि 3 इंटीजर्स हैं। अब मैं इसके फैक्टर बना लेता हूं 15600। फैक्टर बनाओगे क्या बनेंगे, सिंपल आप बनाओ 156 और यहाँ पे 100। 156 होता है आपका 12 × 13 और 100 होता है आपका 25 × 4। यहाँ से आप देखो 25 नंबर एक बन रहा है। इस 4 को हम लोग अगर 2 और 2 में ब्रेक कर दी जाए, ठीक है, तो एक 2 को लगा दिया जाए 12 के साथ और एक 2 को लगा दिया जाए 13 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा आपका 24, 26 और ये आपका 25 यहाँ पे है ये। तो ये नंबर आप देख पा रहे हो, तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव आ चुके हैं। तो इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, आंसर निकल आएगा। 24 का स्क्वायर जानते हो 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। इनका ऐड
कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 1877। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे होमवर्क के लिए, उनको आपको घर पे ट्राई करना है, नहीं आएगा अगली क्लास में आप डाउट में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए आपको ये होमवर्क करना है, और अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स सीखेंगे, और ये जो आपके कुछ डाउट्स हैं इनको कवर किया जाएगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।